हाय एवरीवन। तो बात करेंगे सबा के व्लॉग पर। सबा की वीडियो देखी है और लेटेस्ट वाली देखी है, बहुत सारी इवन में नहीं देख सकी, लेकिन यस आइडिया है कि जो सबा के इन लॉज हैं फाइनली वो वापस चले गए हैं। और मुझे तो लगा था कि वो यहाँ आए हैं तो फिर ईद करके ही जाएंगे, साथ में रुखसाना बाजी भी हैं। और सबा का बेसिकली जिस तरह से अपना एक घर में फ्लैट में आफ्टर रेनोवेशन एक सेटअप हुआ है, तो वहाँ पर जो रुखसाना बाजी हैं वो एक बहुत बड़ा ना हेल्पिंग हैंड है। मुझे लग रहा है सबा के लाइफ की वो बैकबोन है। इस टाइम सबा को जिस तरह से रेस्ट, डॉक्टर ने तो कहा है कि आप नॉर्मल चल फिर सकती हैं, काम कर सकती हैं, बस कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो लेने होते हैं। जिस तरह सबा जो है वो चेयर पे बैठती हैं, नीचे नहीं बैठती, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं उठाना, लेकिन बाकी हल्का फुल्का आप सारे काम कर ही सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सबा के इन लॉज ऑल ऑफ सडन आए थे ना, तो दो काम यहाँ पर हो गए। एक तो वो बेटे बहू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चले भी गए, और दूसरा जो रुखसाना बाजी हैं वो भी यहाँ ठहर गई हैं। वैसे मुझे लगता है जो रुखसाना बाजी हैं वो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल सबा के इन लॉस के साथ होती हैं, क्योंकि वो वहीं रहती हैं, वो मुझे ना इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं लग रही सबा के वीडियोस के अंदर। अच्छा, एक हैशटैग मैंने देखा है चल रहा है, रिजाज लाइफ मैटर। तो मैं ये समझ में नहीं पा रही यहाँ पर कि रिज़ा के जो पेरेंट्स हैं ना वो जाहिर सी बात है अक्ल समझ रखने वाले लोग हैं, इंसेन नहीं है। जो रिज़ा की अम्मी हैं वो रिज़ा के फादर कतर में है शायद, तो वो तो इतना ज़्यादा दिमाग से खाली तो कोई नहीं है कि वो अपने बच्चों के बारे में ही बेफिक्र होगा। लाजमन उनके नज़दीक भी कुछ उनके लाइफ की प्रायोरिटीज़ होंगी। मे बी पॉसिबल वो नहीं चाहते हों कि जो उनकी बच्ची है वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना हाई क्वालिफिकेशन एजुकेशन वाइज हासिल करे। उन्हें लगता होगा लाइफ स्टाइल सबा का देखकर, दीपिका शुएब का देखकर, जाहिर सी बात है एक लाइफ में इन लोगों ने बताया है कि इनको बहुत ज़्यादा कमी का भी सामना था, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास ये फैमिली से थे, और अब कुदरत मेहरबान हुई है, अल्लाह की तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिली है। तो इसमें एजुकेशन का तो कोई अमल दखल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यही सारा जो नरेटिव है, मे बी पॉसिबल जो पेरेंट्स हैं रिज़ा के, उनके जहन में भी बैठ रहा हो कि इट्स ओके अगर रिज़ा का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने लिखने में तो उन्होंने भी छोड़ा हुआ है। अदरवाइज़ जो पेरेंट्स हैं उनका तो होल्ड होगा ना, और पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों का कौन सोच सकता है। यहाँ पर जो हैशटैग चल रहा है मैं उसे देखकर हैरान हूँ। मतलब लोग आए दिन सबा के लिए वीडियोस बना ही रहे होते हैं, और पूरा पूरा एक उनका जो एक जोर होता है वो सबा के ऊपर होता है कि सबा ख़राब करिए। चलो मान लिया सबा ख़राब कर रही है और सबा जो है इन बच्चों को अपना कंटेंट बना रही है, बट वहीं पर क्या है कि इनके पेरेंट्स भी तो हैं, वो अपने बच्चों को इस माहौल से निकाल कर ले जाएं, क्यों नहीं ले जाते? मतलब ऐसा कौन सा प्रेशर है उनके ऊपर? तो कुछ उनकी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ भी होंगी। तो मुझे तो इस हैशटैग की समझ ही नहीं आई। अच्छा जी, जो सबा की वीडियो थी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम जो इफ़्तार है वो सबा की अम्मी के घर में हुआ है। और जो सबा की अम्मी हैं उन्होंने कुछ अफ्तार के लिए मेन्यू बनाया हुआ था। वहीं पर सबा के फादर भी थे, जो शुएब दीपिका के साथ होती हैं उनके घर के स्टाफ मेंबर्स, वो भी मौजूद थे। और यहाँ पर जो सबा हैं वो भी आई, कस्टर्ड बना कर लाई, और जिस तरह सबा ने कस्टर्ड बनाया वो भी मैं बहुत हैरान, वो तो कोई रनी सा एक लग रहा था। बहुत सारा मैंगो उसने डाला, कस्टर्ड जो भी रेडी किया था, मेरे ख्याल में बनाना कस्टर्ड था, कुछ ग्रीनिश सा उसका कलर था। मैंगो कस्टर्ड तो के साथ ही मैंगो सही जाता है। उसमें ग्रेप्स बहुत सारे सबा ने डाले, और ग्रेप्स इतने ज़्यादा तो नहीं पड़ते बट सबा ने डाले। और वो जिस तरह से उसको देख रही थी तो बोल रही थी कि इतना रनी क्यों है,
इसको तो भाई थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए था। तो अब अगर नहीं एडजस्ट हो रहा था तो जिस टाइम कस्टर्ड बन रहा था उस टाइम भी एडजस्ट किया जा सकता है, बट डोंट नो। सबा ने ये डिश बड़ी एक शौक और मेहनत से बनाई और अपनी अम्मा के घर लेकर गई। अच्छा क्या है, जैसे ही इन लॉज गए हैं वैसे ही जो सबा हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गई हैं, मार्केट्स में भी घूम रही हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं इनका कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि जैसे ही इन लॉज गए सबा जो है वो एकदम से ठीक हो गई, इन लॉज भी गए, बीमारी भी गई। कोई कह रहा था दुनिया की पहली औरत है जो प्रेग्नेंट है और कोई काम नहीं कर रही। कोई सबा को सिंसियर एडवाइस भी दे रहा था कि थोड़ा उठो बैठो चलो फिरो। डॉक्टर्स ने भी तो सबा को कहा है ना कि केयर करें, बट हल्की फुल्की वॉक या जो काम है वो आप कर सकते हैं लाजमन। तभी तो सबा घर से निकलकर शॉपिंग के लिए गई, और शॉपिंग पे जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। वहाँ तो सबसे ज़्यादा आपको थकन होती है, वहाँ तो आप सबसे ज़्यादा थक जाते हैं। खैर वहाँ पे भी जो शॉपकीपर है इन्होंने इनको इनकी मदर को गिफ्ट किया। रास्ते से इन्होंने चाय पी, ईरानी चाय, और अम्मी ने कहा बहुत मज़ा आया। सबा ने कहा अम्मी को शौक़ है हमेशा से कि वाइल ट्रैवलिंग जो चाय है वो पी जाए। वैसे तो हम घर भी ले जाके पी सकते थे बहुत फेमस चाय, लेकिन अम्मी की ख्वाहिश पर तो अम्मी ने भी कहा मज़ा आ गया। अच्छा यहीं से जो अम्मी के घर पर इफ्तार था उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें थी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जो सबा हैं उनके इन लॉज की दावत अम्मी ने भी नहीं की। हाँ ये चीज़ तो है कि इन लॉज आए और दावत नहीं की गई, और जिस तरह से पहले भी वो आए थे ना तो पहले भी उनको अपने घर बाद में बुलाया था और उस दिन सबा मिलके आ गई थी, खाना भी बनाकर इनके घर से नहीं गया था। और इस टाइम ये कि जब सबा के इन लॉज आए तो जो शुएब दीपिका हैं वो भी उनको मिलने नहीं आए, एक दिन भी उनको अपने घर पर इनवाइट नहीं किया इफ्तार के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली जब ऑडियंस होती है ना, एक ही ख़ानदान के 2 से 3 लोग हों और बहुत क्लोज़ रिश्ता हो, जैसे सबा और शुएब बहन भाई हैं, साथ दीपिका भाभी है, तीनों की चैनल्स हैं, तो फिर लोग इन चीज़ों को पकड़ते हैं और देखते हैं। क्योंकि जो ऑडियंस है बेसिकली वो भी एक फैमिली सिस्टम से उठकर आ रही होती है, फैमिली व्लॉगर्स की जो ऑडियंस होती है, और वो उसमें यही सारी कमियां, खूबियां, खामियां, तमाम तर चीज़ें देख रही होती है। तो बात तो बिल्कुल सच है कि ना ही उनको कहते हैं ना कि उनसे एक जाते टाइम मिले जो इन लॉज थे सबा के, ना ही उनको इफ्तार सबा की अम्मी के घर में करवाया गया। तो ये सारे सवालात तो अपनी जगह बिल्कुल जो है वो 100% सही थे। किसी का एक और कमेंट था, उनका कहना था कि जो सबा आप है ना, आपके बेडरूम के अंदर जो बच्ची है रिज़ा ये स्टडी कर रही होती है तो ये तरीक़ाकार सही नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा होता, और उसको अगर पढ़ना है तो फुल टाइम और फुल एक तवज्जो के साथ, अटेंशन के साथ वो नीचे ज़ाहिर सी बात है अम्मी का पोर्शन है वहाँ भी पढ़ सकती है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब रिज़ा रेहान के जो अम्मी अब्बा हैं वो इस हैसियत में हैं कि 2 बच्चों के एक्सपेंसेस अपनी लाइफ की प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए आराम से उठा सकते हैं, तो उनको नीड क्या है कि जो बेटी खाला हैं वो भी यहाँ पर रहती हैं, उनको अजीब अजीब तरह से लोग पुकार रहे होते हैं कि मेड बना दिया है। साथ रिज़ा के लिए भी ये वाला एक जो सेंटेंस है वो चिपका रहता है। तो यहाँ पर सारा फॉल्ट मुझे लगता है कि वो रिज़ा रेहान के जो पेरेंट्स हैं उनका है। रेहान जो है उसकी पर्सनालिटी माशाल्लाह वो फिर भी काफ़ी डेवलप हो रही है, और शुएब के साथ रहता है तो वो बहुत एक अच्छा मतलब उसके अंदर है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी लगता है, थोड़ा सा काम एंड कंपोज भी लगता है। काम एंड कंपोज खैर रिज़ा भी है, लेकिन क्या है कि वो एवरी टाइम सबा के छोटे बड़े सारे काम निपटा रही होती है। इवन जो डॉक्टर के पास चेकअप हो रहा होता है वहाँ पर भी जो रिज़ा है वो एवरी टाइम मौजूद रहती है। और जब इस नोट पर सबा की जो बेटी खाला हैं उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी यंग बच्ची जो है वो सबा के साथ हॉस्पिटल्स के विज़िट कर रही है, वहाँ पर जाके उसके हर टेस्ट में उसके साथ है,
एवरी टाइम उसके साथ है, तो आप कैसे ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि उनको अपने बच्चों की फ़िक्र होगी। ये वाली जो एक का क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये तो सरासर पेरेंट्स पर जाता है। हैशटैग चलाने से बेहतर ये है कि कोई उनके पेरेंट्स को समझाए, उनका हैशटैग चलाए उनके नाम का, कि अक्ल पकड़ो बेटी खाला, तो बात समझ भी आएगी। अदरवाइज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी गुड लक, अल्लाह हाफिज़।